अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध फिर से भड़कने की कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जबकि चीन ने इसे पाखंडपूर्ण बताते हुए अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का जोरदार बचाव किया। यह विवाद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। क्या होगा आगे, आइए इसकी पूरी डिटेल्स पॉइंट्स के साथ समझते हैं। ट्रंप की धमकी का बैकग्राउंड पहले समझते हैं दोस्तों। यह सब तब शुरू हुआ जब चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और संबंधित उपकरणों के निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाए। रेयर अर्थ क्या है? ये 17 विशेष मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन्स, जेट इंजन्स और यहां तक कि मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। चीन दुनिया के 90% से ज्यादा रेयर अर्थ का उत्पादन करता है, इसलिए यह प्रतिबंध अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि चीन का यह कदम दुष्ट और शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने 1 नवंबर से चीन के सभी निर्यातों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ये मौजूदा टैरिफ्स के ऊपर अतिरिक्त होगा। ट्रंप ने कहा चीन को मोनोपोली बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उन्होंने क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, एरोस्पेस उपकरण और एथेन जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी निर्यात नियंत्रण लगाने की बात कही। चीन का रिएक्शन क्या है? पाखंड का आरोप लगाया गया है। चीन ने ट्रंप की धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम टैरिफ युद्ध नहीं चाहते लेकिन डरते भी नहीं हैं। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को पाखंडपूर्ण बताया क्योंकि अमेरिका खुद चिप, सॉफ्टवेयर और अन्य टेक्नोलॉजी पर निर्यात प्रतिबंध लगा रहा है। चीन ने अपने रेयर अर्थ प्रतिबंधों का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने 5 नए एलिमेंट्स और दर्जनों रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल लिस्ट में जोड़ा है और विदेशी कंपनियों को चीनी नियमों का पालन करने को कहा है। खास बात, चीन ने अभी तक अमेरिकी आयातों पर कोई नया काउंटर मेजर नहीं लगाया, लेकिन संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो कदम उठाएंगे। विवाद का इतिहास क्या रहा है? पुराना व्यापार युद्ध है ये। याद कीजिए, ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2018-2019 में यूएस चीन ट्रेड वॉर चरम पर था, जहां दोनों तरफ अरबों डॉलर के टैरिफ लगे थे। इस साल स्प्रिंग में दोनों देशों ने एक नाजुक युद्ध विराम किया था, जिसमें रेयर अर्थ और एआई चिप्स पर नियंत्रण कम करने की बात हुई। लेकिन हाल के महीनों में तनाव बढ़ा। अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर जांच शुरू की, पोर्ट फीस बढ़ाई और स्टूडेंट वीजा ब्लॉक करने की धमकी दी। चीन ने जवाब में रेयर अर्थ पर कंट्रोल बढ़ाए। ट्रंप ने कहा कि वो शी जिनपिंग से मिलने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं, जो इस महीने एपेक समिट में होना था। ये मीटिंग ट्रेड डील के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रभाव क्या है इसके? अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर संकट मंडराएगा। दोस्तों, अगर ये 100% टैरिफ लग गए तो अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कारें और मेडिकल इक्विपमेंट महंगे हो जाएंगे। शुक्रवार को ही S&P 500 इंडेक्स 2% गिर गया, जो अप्रैल के बाद सबसे बड़ा फॉल था। अमेरिका के रेयर अर्थ के लिए चीन पर निर्भरता है और घरेलू उत्पादन बढ़ाने में सालों लगेंगे। ट्रंप प्रशासन ने टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मीटिंग की है ताकि सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अमेरिका के लिए आर्थिक आपदा हो सकती है। वैश्विक प्रभाव और विशेषज्ञ विश्लेषण क्या कहता है? यह सिर्फ यूएस चीन का मामला नहीं है, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। यूरोप, जापान और भारत जैसी अर्थव्यवस्था रेयर अर्थ पर निर्भर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन का कदम ट्रेड टॉक्स में लिवरेज बनाने के लिए है, जबकि ट्रंप की धमकी ब्रिंकमैनशिप हो सकती है। पॉलिटिको के अनुसार यह आर्थिक युद्ध का नया चरण है, जहां नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड मिक्स हो गए हैं। लेकिन सकारात्मक नोट क्या है? ट्रंप ने 1 नवंबर की डेडलाइन इसलिए रखी ताकि चीन बैकफुट पर आए। अगर चीन प्रतिबंध हटाता है तो टैरिफ रद्द हो सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं इसमें? आगे क्या होगा? दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। अगर मीटिंग कैंसिल हुई तो ट्रेड वॉर 10 नवंबर को खत्म हो जाएगा। अमेरिका अन्य देशों से रेयर अर्थ आयात बढ़ा सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन लंबे समय में ये ग्लोबल सप्लाई चेन को बदल देगा। हमारी नजरें शी जिनपिंग और ट्रंप पर टिकी हैं और क्या ताजा अपडेट है हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।